सुनहरी जंगल के किनारे पर आबाद सुबह के सूरज की गर्म रोशनी में नहा हुआ एक आरामदेह सा कैटीज खड़ा था। परिंदे हवा में फड़फड़ा रहे थे और हवा के झोंके में सुनहरी पत्ते सुस्ती से बह रहे थे। ये एक बेहतरीन सुबह थी, अंदर से अमन और वादे से भरी हुई थी। एक नरम खिड़की के किनारे पर चमकदार खाल और मेहरबान सब्ज आंखों वाली एक बड़ी भूरी भूरी बिल्ली हल्की धूप में सुकून से सो रही थी। उसके जिस्म को सुकून मिला। उसकी सरगोशियां एक लंबे काहली के साथ बार बार मरोड़ रही हैं। बिल्ली ने अपने पंजे हवा में बुलंद किए, जबकि खुली खिड़की से तितलियां तैरती हुई सूरज की रोशनी में नाच रही थीं। लेकिन कमरे के उस पार दीवार के एक छोटे से सुराख में नरम खाल, गोल कान और चमकदार सिया आंखों वाला एक छोटा भूरा चूहा एहतियात से बिल्ली को देखते ही अपनी आंखों को चौड़ा करके बाहर झांका। जैसे ही टनी ने बिल्ली को इतने आराम से बैठते हुए देखा, उसका दिल एक तेज खौफजदा हरकत के साथ एक धड़कन को छोड़ गया। वो वापस अपने छोटे सुराख में पीछे हट गया। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। माउस होल की खामोशी में एक नर्म चमकता हुआ मेमोरी बुलबुला नमूदार हुआ। ये उसकी माँ की आवाज थी, गर्म और प्यार। सरगोशी करने वाली बिल्लियां और चूहे कभी दोस्त नहीं हो सकते। नन्हे ने अपने सुराख से बाहर देखा। उसकी आंखें आरजू से भरी हुई थी। बाहर का बाग बहुत खूबसूरत था। सूरज ढल रहा था और दुनिया इतनी बड़ी लग रही थी, एक ऐसी दुनिया जिसका वो हिस्सा बनना चाहता था। लेकिन बिल्कुल इसी तरह जैसे छोटे ने सियाह बादल से परे दुनिया का ख्वाब देखा था। अचानक धूप छा गई और हवाएं दरख्तों को झंझोड़ने लगी। पुरअमन झोपड़ी में अंधेरा छा गया और तूफान अपने रास्ते पर था। चादरों में बारिश बरस रही थी। दूर तक गरज चमक रही थी और बिजली की चमक ने कमरे को रोशन कर दिया था। दीवारों के पार खौफनाक साए कास्ट करना। टनी का छोटा सा सुराख बहने लगा। उसके इर्द गिर्द पानी तेजी से बढ़ रहा। घबराहट फैल गई। जब वो लड़खड़ा रहा था, उसके छोटे छोटे पंजे भीग गए थे और उसकी सरगोशियां तकलीफ में हिल रही थीं। जल्दी में नन्हा कमरे में दाखिल हुआ। बिजली उसकी नन्ही खौफजदा कुव्वत को रोशन कर रही थी। वो गुम, उलझन और खौफजदा था। अब वो क्या करेगा? अचानक उसने एक नर्म गरम पंजा जमा दिया, जो तकरीबन इतना ही बड़ा था जितना वो था। उससे सिर्फ इंच के फासले पर मिला गया। नन्हा बदतरीन की तवक्को करते हुए सांस रोक ली। लेकिन उसकी हैरत से बिल्ली ने पुरसुकून सब्ज आंखों से उसे देखा। कोई सिवाय कोई गरज नहीं, बस फिक्र है, तुम ठीक हो छोटा? बिल्ली की आवाज नरम, गर्मजोशी और मेहरबानी से भरी हुई थी। नन्हे ने एक आंख खोली, मुकम्मल सदमे से घूर रहा था। क्या छोटा दिल दौड़ रहा है? क्या यह सच हो सकता है? क्या वाकई बिल्ली उसे सबसे ज्यादा देखभाल के साथ तकलीफ नहीं दे रही थी? मीलो, बिल्ली ने अपनी नरम हथेली से छोटे को आहिस्ता से उठाया और आहिस्ता आहिस्ता चमनी की तरफ चल दिया। नन्हा यकीन नहीं कर सकता था, वो महफूज था। मीलो ने छोटे को आग के करीब एक नरम आरामदेह कंबल पर रखा। उसे अपनी बड़ी फड़फड़ी दम से अंदर घुसाया। आग के शोले कमरे को गर्मी और रोशनी से भर रहे थे। आग के साथ ही दो गैर मुतवक्का दोस्त एक साथ लेट गए। बड़ी नरम बिल्ली और छोटा बहादुर चूहा, दोनों एक दूसरे की कंपनी में गर्म, महफूज और पुरसुकून थे। और इस तरह मीलो और टनी ने अपने दिन एक साथ खेलते हुए गुजारे। धूप वाले बाग में तितलियों का पीछा करते हुए, टुकड़ों को बांटते और एक चौड़ी धूप वाली सवाना पर छोटी लैला शेर का बच्चा लंबी घास में से उछाल रहा था। उसका सुनहरी पहली चमक और हवा में उसका छोटा मैं नीला था। जब उसने तितलियों का पीछा किया, हम लैला समर सरकंडों से नमकीन होकर हंस रहे थे, जब हवा उसकी सरगोशियों को गुदगदी करती थी। मामा शेर ने मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन आहिस्ता से तंबीह की, छोटे को याद रखें, अकेले दरिया के करीब कभी न जाएं। लैला ने सर हिलाया, लेकिन जब मामा ने सर फेरा तो अफवो एक डरपोक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। वो घास के दरमियान से सुनहरी ब्लेडों के जरिए टपट गई,
लेला एक चमकती हुई नदी के करीब और करीब आती गई। वो एक हमवार गीली चट्टान पर चढ़ गई। दरिया के पीछे भागते ही तितलियां उसके चारों तरफ नाच रही थीं। लेकिन ओ नहीं, उसका पंजा फिसल गया, पानी में छिलक पड़ा। उसने हैरत से दरिया की सतह के नीचे आंखें फेर लीं। लेला पिडल तेजी से बुलबुला घूम गई, पौधे होस्ट। वो करीब ही डरी हुई थी। बीनी नामी एक मोटे भोरे बेवर ने उसके रोने की आवाज सुनी। वो चुम चुम की मदद करने के लिए पुरज़्म अपने डैम से भागा। बीनी ने एक मोटी शाख को चबाकर उसे फैला दिया। लेला को पकड़ो, उसने बुलाया। वो कांपते पंजों के साथ आगे बढ़ी और साहिल पर मजबूती से महफूज हो गई। लेला ने बीनी को मजबूती से गले लगाया। शुक्रिया, वो सिसकी, टपकती, गीली और बड़ी मुस्कुराती हुई। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, सवाना। लेला घर भागी और मामा की बाहों गले मिलने और चारों तरफ खुशगपियों में लिपटी। दरियासना जंगल की गहराई में लेवो शेर एक जंगल पैनकेक पार्टी के लिए बड़े पेट के साथ बेदार हुआ। उसने गरज कर कहा, जगलिंग केले और बेरियां। इली हाथी शरबत की बोतल बहुत बड़ी पकड़े हुए था। वो लरसती, फिर उसके सारे तने पर शरबत थपथपाती। एक चबाना, इली को छींक आई। स्क्वैड का शरबत हर तरफ उड़ गया, यहाँ तक कि दरख्तों तक। जिगी ज़ेब्रा ने जूम किया और क्रैश हो गया। पैनकेक्स उड़ गए, शरबत छिड़क गए और सब हंस पड़े। मम्मी बंदर बैल पर झूल गया। केले को पैनकेक टॉपिंग्स की तरह फेंकना। लीवो के मेन पर दाएं प्लब करें। पूली तोता फ्लिप गाते हुए ऊपर उड़ गया कि फ्लिप जैक स्नेक स्टिक अटैक। तमाम जानवर अब तक के सबसे बड़े पैनकेक टावर के गिर्द रक्स करते थे, और जब लीवो के सर पर एक पैनकेक उतरा तो उसने ऐलान किया कि मैं अब पिंकिंग हूं। लेला के बड़े दिन में शामिल होने का शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ रहें और हमेशा मज़े करें, ख़ास तौर पर पैनकेक्स के साथ। अगली बार मिलते हैं।